स्टेबिलिटी एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी कि किसी बॉडी में जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, यानी हम ये कहते हैं कि बॉडी तब इक्विलिब्रियम में होगी और मुकम्मल इक्विलिब्रियम में होगी जिस वक्त के उसके ऊपर तमाम फोर्सेस का अफेक्ट जो है वो, अगर उसका रिजल्टेंट लें या नेट फोर्स लें, तो वो हमारे पास क्या आनी चाहिए, 0 न्यूटन आनी चाहिए। और साथ में ही जो टॉर्क, जो रोटेशन है, उसका जो नेट इफेक्ट है वो उसके ऊपर कितना होना चाहिए, 0 न्यूटन मीटर होना चाहिए। तो तब हम कहते हैं कि बॉडी जो है वो मुकम्मल इक्विलिब्रियम में है। अब वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है या डायनामिक इक्विलिब्रियम है, ये हम उस सिचुएशन से जो है उस जब होंगे तो उससे हम देखेंगे। अब ऐसा है कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि जैसे हमने पढ़ा था कि स्टेबिलिटी जो होती है, जो स्टेट्स जो होती हैं इक्विलिब्रियम की, ये उस पर डिपेंड करती है। यानी अगर तो हम एक स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो उसमें स्टेबिलिटी जो है वो कुछ हद तक बरकरार रहती है इक्विलिब्रियम की, लेकिन जब हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो फिर स्टेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है, और जब हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो फिर स्टेबिलिटी कायम रहती है। लेकिन अब हम देखते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास है उसकी पोजीशन का इफेक्ट जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम पे कैसे पड़ता है। यानी चले मैं एक स्टेबल इक्विलिब्रियम की एग्जांपल लेता हूँ। मैं एक जो है वो कोई बॉक्स लेता हूँ, ठीक है, ये मेरे पास एक बॉक्स है और ये बॉक्स जो है इस वक्त अगर आप देखें तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ा हुआ है और इस तरह से इसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई जी मास की, और ये बिल्कुल हम कहते हैं इस तरह की रेस्ट पोजीशन पे, इसमें कोई रोटेशन नहीं हो रही। और अगर मैं इसे इस पॉइंट पे मूव कराता हूँ तो ये ब्लॉक विदाउट रोटेशन जो है वो इस स्मूथ सरफेस पे, ये हमारी स्मूथ सरफेस है, इस पे बड़ी आसानी से ये मूव करता रहेगा। इसका मतलब ये इसका सेंटर ऑफ मास, और यहाँ से मास यूनिफॉर्मली ऑल डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यानी अगर ये कहीं पे कम या ज्यादा होता तो ये ब्लॉक जो है वो रोटेट कर जाता, लेकिन अभी रोटेशन नहीं हो रही, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नो टॉर्क, यानी रोटेशन को मैं यहाँ पर टॉर्क से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, चूंकि टॉर्क रोटेशन ही का नाम है। अब ऐसा है कि इस ये चूंकि एक यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है, ऐसा है जिसमें कि तमाम पार्टिकल्स जो हैं इसके वो एक जैसी डेंसिटी के हैं, तो फिर इसमें जो हमारे पास इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो यही पॉइंट होगा। यानी अगर मैं इस पॉइंट पर इसको उठा लेता हूँ उंगली पर अपनी इस तरह से, तो ये बिल्कुल इस पॉइंट के ऊपर बिल्कुल बैलेंस रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, यानी इसमें रोटेशन नहीं होगी। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये जो है हमारे पास ये पॉइंट जो है वो क्या है जी, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अब अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना जमीन के साथ होगा या सरफेस के साथ होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी जो है ऑब्जेक्ट की वो बढ़ती जाएगी। यानी सेंटर ऑफ मास, जैसा यहाँ रेगुलर ऑब्जेक्ट की मैंने बात की कि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही होते हैं, तो फिर इसका मतलब कि पोजीशन जो ऑफ सेंटर ऑफ मास की वो स्टेबिलिटी ऑफ जो ऑब्जेक्ट है उसके इक्विलिब्रियम पे बहुत ज्यादा अमल दखल रखती है। यानी चले मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। मैं एक ऑब्जेक्ट ऐसा लेता हूँ, जैसे एक पेंसिल लेता हूँ जी, ये चले आप इसको अगर देखें, अब ये ऑब्जेक्ट है एक हमारा, ठीक है, और ये इस तरह से ये जमीन के साथ हमने इसको जो है वो बैलेंस किया, और इसका अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास देखें, फर्ज करें यहाँ पर लाई कर, अब ये इसकी हाइट जमीन से काफी ज्यादा है, यानी फर्ज करते हैं ये 3 सेंटीमीटर है, और इसकी अगर हाइट देख लें तो ये उसके मुकाबले में 1 सेंटीमीटर या 1 से भी जरा छोटी होगी। तो इसकी स्टेबिलिटी आपको नजर आ रही है कि अगर मैं इस पे फोर्स लगाता भी हूँ, इस तरह से ऊपर की तरफ उठाता हूँ, ये ऑब्जेक्ट इस तरह से थोड़ा सा टिल्ड होगा, इस तरह से ऊपर की तरफ आएगा, लेकिन जब मैं इसे छोड़ूंगा तो ये वापस यानी इस पोजीशन पे आकर वापस जो है अपनी उसी इक्विलिब्रियम वाली स्टेट में आ जाएगा। लेकिन इसमें वापस ये अपनी उस वाली इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं आएगा, बल्कि एक और अगर मैं इस पर डिस्टर्बेंस करता हूँ, मैं इसे ऐसी एक यानी टॉर्क प्रोड्यूस कराने के लिए एक फोर्स लगाता हूँ और वो इसमें टॉर्क प्रोड्यूस करती है, एक रोटेशन प्रोड्यूस करती है, तो ये ऑब्जेक्ट फिर अब वापस अपनी इस वाली स्टेट में नहीं आएगा, बल्कि ये इस तरह से हॉरिजॉन्टली जो है जमीन पे गिर जाएगा, और इस तरह से एक नेक्स्ट जो हम कह सकते हैं इक्विलिब्रियम की स्टेट, यानी जिसे हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं, उसमें आ जाएगा, यानी अनस्टेबल से स्टेबल में आ जाएगा। तो हमने देखा कि जो स्टेबिलिटी है वो सेंटर ऑफ जो मास है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी है रेगुलर शेप के लिए, उसके ऊपर जो है बहुत ज्यादा अमल दखल करती है। तो यहाँ से ये बात तो हमें अब क्लियर हुई। अब हम देखते हैं कि जब हम कोई टॉयज वगैरह बनाते हैं तो उसमें हम कैसे जो सेंटर ऑफ मास है, मास की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से बनाते हैं कि वो जितना जमीन के साथ क्लोज होता है उतना ज्यादा वो बॉडी अपनी स्टेबिलिटी जो है वो कायम रखने की सलाहियत रखता है। यानी चलें एक ऑब्जेक्ट में ऐसा बनाता हूँ कि आपने अक्सर टॉयज देखे होंगे कि रिंग सा होता है जी, इस तरह से सेमी सर्कल रिंग है, इसके साथ दोनों तरफ जो वो बॉल से बना दिए जाते हैं, ठीक है, इस तरह से इसको डेकोरेशन की गई है, और इसमें जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से है कि यहाँ पर भी इस तरह से एक जो है वो बॉल बनाया जाता है, और इस बॉल को अगर एक स्टैंड के ऊपर या मैं अपनी फिंगर के ऊपर इस तरह से उठा लेता हूँ यहाँ पर इस तरह से, तो ये विदाउट रोटेशन जो है ये
जो ऑब्जेक्ट है, जो भी टॉय है, ये इधर स्टेबल रहेगा, यानी इसमें ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और अब मैं अगर इसमें डिस्टरबेंस भी करता हूँ तो ये यानी अगर इसमें मैं ज्यादा फोर्स नहीं लगाता, एक ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करता, तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरह से मेरी उंगली के ऊपर इस तरह से लेफ्ट और राइट, यानी अगर मैंने इस तरफ को फोर्स लगाई है तो ये इस तरफ को थोड़ा सा मूव करेगा और वापस अपनी उसी, यानी आस्ता आस्ता यानी आगे पीछे मूव करते करते मेरी उंगली के ऊपर ये वापस उसी पोजीशन पे अपने आप को इक्विलिब्रियम में ले आएगा। तो ये एक हमने देखा कि इसमें जो चूंकि इसका सारा जो सेंटर ऑफ मैस यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो इसी पॉइंट के ऊपर, होल इसी पॉइंट के ऊपर लाई करती, जिसके ऊपर मैंने अपनी उंगली से इसको उठाया हुए हूँ। और इसी तरह से अगर चले हम एक और ऑब्जेक्ट देखते हैं, आपने अक्सर पैरट वगैरह या कोई ऑब्जेक्ट इस तरह का, जैसा कोई बर्ड वगैरह होते हैं, वो आपने देखे होंगे जी। अब बर्ड जो है इस तरह से वो बर्ड बनाया जाता है जी। और अब अगर हम इसकी इसकी अगर इसको अगर देखें तो इसको यहाँ पर एक स्टैंड के ऊपर रख दिया जाता है, इस ऑब्जेक्ट को, इस बर्ड को। और अब अगर हम इस चलें, इस बर्ड को मैं थोड़ा सा कंप्लीट करता हूँ जी। ये बर्ड जो है इसकी इसकी मैन्युफैक्चरिंग ऐसी होती है कि इसका सारे का सारा जो मैस है, यानी उसका जो सेंटर ऑफ मैस है वो इस सेमी, जो एक हमें छोटा सा एक सर्कल नुमा या आर्क नुमा ये पोर्शन नजर आ रहा है, इस पे लाई करता है। अब ये ऑब्जेक्ट जो है ये यहाँ पर जब हम इसको अपनी फिंगर से आगे की तरफ धक्का देते हैं तो ये इसके इर्द गिर्द थोड़ा सा रोटेट करके अपने आप को इसी स्टिक के ऊपर बैलेंस कर देता है। तो इस तरह से भी हमने देखा कि ये टॉयज वगैरह बच्चों के बना दिए जाते हैं, जिससे कि एक डेकोरेशन भी हो जाती है और एक साइंस है कि हम इसे ये भी देख सकते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम को हम कैसे अप्लाई करें। फिर अगर हम अपनी आम लाइफ की बात देखें तो एक रेसिंग कार्स हम देखते हैं जी। रेसिंग कार जो है वो उसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि उसका जो लोअर बॉडी पार्ट है, जिसके ऊपर फिर सारा इंजन और ये वो ऑब्जेक्ट रखे जाते हैं, वो जमीन के साथ एक तो रखा जाता है, करीब रखा जाता है जमीन से। और दूसरी बात यह कि उसको काफी उसमें ज्यादा मैस होता है उसका, एज कम्पेयर टू उसके अदर बॉडी पार्ट, यानी जो ऊपर ऊपर बॉडी पार्ट्स होते हैं उनकी निस्बत उसको थोड़ा सा, यानी उनका वजन थोड़ा सा कम, उनका मैस थोड़ा कम बनाया जाता है। और इसकी इसकी रीजन यही है कि उससे ये फायदा होता है कि ये ऑब्जेक्ट जो है, ये कार जो है बड़ी आसानी के साथ जो है वो टर्न्स ले सकती है। और अगर कहीं पर कोई यानी जंप्स वगैरह आते हैं तो ये उलट नहीं सकती, यानी चूंकि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो जमीन के साथ ज्यादा क्लोज है। और जब हम इसमें एक फोर्स, जैसा मैंने अभी कहा कि अगर हम अपवर्ड फोर्स लगाते हैं और ये इसमें टॉर्क प्रोड्यूस करती भी है, तो वो इतनी ज्यादा फोर्स नहीं होती, इतनी काफी नहीं होती कि इसको इसकी स्ट्रेट से चेंज कर सके। यानी बहुत ज्यादा अगर ताकत लग जाए, कोई बहुत ज्यादा झटका लगे, फिर तो ये जारी बात है कि उलट ही जाएगी। लेकिन छोटी मोटी जो फोर्सेस होती हैं जो कि रेस के दौरान इनको फील हो रही होती, लग रही होती, उनको ये बर्दाश्त कर जाती है कार। तो इसलिए रेसिंग कार्स की भी अगर आप शेप देखें तो बहुत जमीन के साथ ही अटैच हुई लगती है, और उसमें इसीलिए उसको रखा जाता है क्योंकि हाई स्पीड से उसने मूव करना होता है। और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना जमीन के साथ क्लोज होगा, सेंटर ऑफ मैस जितना जमीन के साथ क्लोज होगा, उतना उसकी स्टेबिलिटी जो है इक्विलिब्रियम की ज्यादा स्टेबल रहेगी।